ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद, बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी हमारे हाथ सफलता नहीं लगती। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में दोष होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती, फिर भले ही वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। इसलिए भाग्य का साथ पाने के लिए व्यक्ति को ईश्वर की आराधना करनी पड़ती है। और क्योंकि पत्नियां अपने पति की अर्धांगिनी होती है, वह घर की लक्ष्मी होती है। और यह बात स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे शास्त्रों में स्त्रियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और जब कोई स्त्री घर में पूजा पाठ करती है तथा कुछ विशेष नियमों का पालन करती है तो उसका फल न सिर्फ उस स्त्री को बल्कि उसके पति और उसके समस्त परिवार को भी इसका फल प्राप्त होता है। इसलिए आपने सुना भी होगा, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बेटियां जो है वह दोनों कुल को तारती हैं। धार्मिक दृष्टि से भी अगर आप इस बात को मिलाकर देखते हैं तो यह बात कहीं से भी असत्य साबित नहीं होती, क्योंकि स्त्रियां जो भी अच्छे कर्म करती हैं, धर्म करती है, पुण्य करती है, तो उसका फल ना सिर्फ उस स्त्री को बल्कि उसके मायके वालों को, उसके ससुराल वालों को और उसके पति, उसके बच्चे सबको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताएंगे जिसका पालन अगर कोई स्त्री रोजाना के जीवन में कर लेती है तो इसके परिणाम स्वरूप उसके घर में बरकत होती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है तथा पति की तरक्की होती है। तो चलिए जानते हैं इन उपायों और इन नियमों को। घर में सुख समृद्धि का वास हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो और पति की तरक्की हो, इसके लिए प्रत्येक स्त्री को जो सबसे पहला कार्य प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए वह यह है कि प्रत्येक स्त्री को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही बिस्तर का त्याग कर देना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा जाता है कि वह जाग तो जाते हैं लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े मोबाइल चलाते हैं। यह नहीं करना चाहिए। आपका जैसे ही नींद खुलता है, सूर्योदय से पहले आप बिस्तर का त्याग कर दें। सबसे पहले तो आप बिस्तर पर बैठे बैठे जो भी आपके इष्ट हैं उनका स्मरण करें। उनका अगर कोई मंत्र है तो आप उनके मंत्र को 3 बार, 5 बार या 7 बार जपें। और इसके बाद आप अपने दोनों हथेलियों के दर्शन करें। कहा जाता है कि मनुष्य के हाथ के हथेलियों में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती तथा गोविंद का वास होता है। इसलिए प्रातःकाल सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। इसके पश्चात जब आप जमीन पर पाँव रखेंगे, यानी कि जब आप बिस्तर से नीचे उतरेंगे, तो पहले आप धरती माता का अपने हाथों से स्पर्श करते हुए उन्हें प्रणाम कर लें। इसके बाद अपने पैर को जमीन पर रखें। फिर आप आपके घर के जो दैनिक कार्य होते हैं उस कार्य को समाप्त कर लें। यहाँ एक बात मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि घर में बरकत हो, घर में सुख शांति हो, घर का वातावरण शुद्ध रहे, इसके लिए प्रत्येक घरों में, घर के मंदिर में एक जल का लोटा भर के रखना चाहिए। और प्रातःकाल जब आप जागें, इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करना चाहिए। तो यह कार्य आप अवश्य कर लें। इसके पश्चात आपके जो दैनिक कार्य हैं वह सभी कार्य आप निपटा लें। घर के सभी कार्य निपटाने के बाद आप कोशिश करें कि आप प्रत्येक दिन प्रातःकाल 8 बजे से पहले स्नान कर लें। प्रत्येक स्त्री को प्रातःकाल 8 बजे से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। और जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया है कि चूल्हा चौका का भी जो नियम होता है, रसोई घर में भी जब आप प्रवेश करते हैं, चूल्हा जलाते हैं, खाना बनाते हैं, यह सभी कार्य भी प्रातःकाल स्नान करने के बाद ही किया जाता है। तो इस बात पर आप विशेष ध्यान दें कि आपका स्नान जो है वह प्रातःकाल जल्दी हो जाए। स्नान के ठीक बाद आपको और कोई भी काम नहीं करना है। सबसे पहले आप एक तांबे के लोटे में जल भरकर तुलसी माँ को अर्पित करें। या आप एक नियम बना लें कि स्नान के ठीक बाद आप सबसे पहले तुलसी मैया को जल देंगे, रविवार को छोड़कर। तुलसी मैया को जल देने के बाद तुलसी की परिक्रमा अवश्य करें। प्रत्येक दिन आप तुलसी के सामने शाम के वक्त एक घी का दिया अवश्य जलाएं। दिया लगाने के बाद आप तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर अपने पति की तरक्की के लिए, उनके जीवन में आ रही बाधाओं को शांत करने के लिए, आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, इसके लिए प्रार्थना करें। अगर प्रत्येक दिन आपके लिए घी का दिया जलाना संभव नहीं हो पाता है तो ऐसे में आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तिल का भी तेल नहीं है तो आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिया अवश्य लगाएं।
तुलसी के नीचे दिया लगाने के लिए आप सदैव गोल बाती का इस्तेमाल करें और तुलसी के सामने जो दिया आप लगाते हैं उसे आप प्रत्येक दिन साफ अवश्य करें। कहा जाता है कि स्वच्छता में ही लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सुख समृद्धि आती है। इसलिए घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। आप घर की साफ सफाई करने के लिए जिस झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं उसका खास करके सम्मान करें, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए झाड़ू से जुड़ी कुछ विशेष बातों पर जरूर ध्यान दें, जैसे कि झाड़ू पर कभी आपका पैर ना लगे, इस बात का ध्यान दें। झाड़ू को कभी भी घर के ऐसे स्थान पर ना रखें जहाँ पर आते जाते लोगों की उस पर नज़र पड़े। झाड़ू को कभी भी घर के बाहर ना रखें। झाड़ू को कभी भी खड़े करके ना रखें। कभी भी सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू ना लगाएं। रात को सोने के पहले रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रहे, इस बात का ध्यान रखें। जिस घर में रसोई घर रात को अस्त व्यस्त रहता है, गंदे तरीके से रखते हैं, उस घर में पति पत्नी के बीच में खिटपिट हमेशा बनी रहती है। रात को कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। ऐसे में घर में दरिद्रता का वास होता है, पति की तरक्की रुक जाती है। इन बातों का खास ध्यान रखें। प्रत्येक दिन सुबह की जो पहली रोटी होती है वह आप गौ माता को अवश्य दें। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा न लगाएं। झाड़ू लगाने के बाद एक पात्र में थोड़ा सा जल ले लें। इसमें थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी मिलाकर इस जल से आप घर में छिड़काव करें। इस दिन सर्फ साबुन का इस्तेमाल ना करें, नाखून ना काटें, ना ही बाल कटवाएं। साथ ही इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें और इस नियम का पालन न सिर्फ पत्नी को बल्कि पति को भी करना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को माता वैभव लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। भले ही आप व्रत नहीं करते तो भी आप इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। एक बार लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें, माँ लक्ष्मी की आरती करें। आरती करने के बाद कर्पूर की आरती पूरे घर में घुमाएं। इससे घर की नकारात्मकता समाप्त होती है। घर का बर्तन हो या दरवाज़ा हो, इन्हें कभी भी जोर जोर से ना पटके। काम करते वक्त आप सदैव ध्यान रखें कि जो भी बर्तन आप इस्तेमाल में ला रहे हैं इसका बहुत अधिक आवाज़ ना हो। घर की स्त्री के द्वारा दरवाजे का आवाज़ करना, कार्य के दौरान बर्तन को जोर जोर से पटकना, गिराना, यह बहुत ही अशुभ कहलाता है। इससे घर में नकारात्मकता आती है तथा माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कभी भी घर का कोई भी सदस्य, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, बिस्तर पर भोजन न करे, इस बात का खास ध्यान रखें। इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। साथ ही आपको एक और बात बता दें, चाहे आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन शास्त्रगत दृष्टि से देखा जाए तो पति और पत्नी को कभी भी एक प्लेट में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर संभव हो सके तो आप प्रत्येक दिन जब भी भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने के बाद आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो भी आपने भोजन बनाया, जैसे आपने रोटी बनाया, चावल दाल जो भी बनाया, उसे थोड़ा थोड़ा सा आपने एक प्लेट में निकाल लिया और उसे आपको क्या करना है कि थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करने की आप व्यवस्था कर लें और अग्नि जलाने के बाद इस अन्न को आप उस अग्नि में सौंप दें। कहा जाता है कि अग्नि के माध्यम से जो भोजन तैयार होता है उस पर पहला हक अग्नि देवता का होता है। ऐसा यदि आप प्रत्येक दिन करते हैं तो आपका देव ऋण चुकता है और आप पर देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें कि जो भी भोजन आप अग्नि देवता को समर्पित करते हैं वह मांसाहार में ना आए। इसके अलावा आपकी क्षमता अनुसार आपसे जितना भी हो सके आप दान अवश्य करें। आप प्रत्येक दिन दान नहीं कर सकते, लेकिन जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, इन तिथियों में आप थोड़ा बहुत दान, आपसे बहुत अधिक नहीं हो सकता, आप 11 रुपये, 21 रुपये, थोड़े से अनाज, आप इस तरीके से दान अवश्य करते रहें। कहा जाता है कि दान किया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता। जो भी चीज़ हम दान करते हैं प्रकृति उसे हमें पुनः 2 गुना वापस लौटाती है, इसलिए दान अवश्य करते रहें। एक और छोटी सी बात आपको बता दें कि कभी भी आपके द्वार पर आए हुए अतिथि का चाहे कुछ भी हो जाए उनका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। क्या पता कि आपके द्वार पर जो अतिथि आए हैं वह भगवान का ही कोई स्वरूप हो। ऐसे में कभी भी अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अतिथि को देवतुल्य माना गया है और देवता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ज़रूरी बातें जिनका पालन प्रत्येक स्त्री को अपने घर में करना चाहिए। इससे आपके घर में बरकत आती है, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहती है, पति की तरक्की होती है।
तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।